खबरदार खबरदार के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूं आज वन्य जीवों, गुलदार, भालू, बाघ और बंदरों के लगातार इंसानों पर हमलों की हैरत अंगेज घटनाएं। भारत के पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि अब मैदानी क्षेत्रों में भी जानवरों की हमला दिखाई दे रहा है। लगातार पूरे देश से वन्य जीवों के हमले की घटनाएं सुनने को मिल रही है। जहां तक मैं वन्य जीवों की बात करूं, भालू, बाघ, गुलदार के अलावा जंगली सुअर और बंदरों ने भी इंसानों पर अटैक करना चालू कर दिया है। सबसे बड़ी हैरत अंगेज खबरें ये होती हैं कि बहुत सारी छोटे बच्चे यानी स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं घास काटती हुई और अपनी खेती बाड़ी काम करने वाली महिलाओं पर भी इस साल दर्जनों भर कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ जानवरों के हमलों की कहानियां आई हैं सामने। और यदि मैं 2023 की बात करूं तो एकमात्र उत्तराखंड राज्य से 30 से ज्यादा घटनाएं गुलदार और बाघ और भालू की हमले की रिपोर्ट सामने आई है। और यदि मैं एक सीमांत जिला उत्तरकाशी की बात करूं तो 8 से ज्यादा ऐसे हमले महिलाओं पर, बच्चे पर और ऐसी दर्दनाक घटनाएं भी देखने को मिलती है जिस पे फादर अपनी बेटी के साथ जा रहा होता है। अंदाजा लगाइए क्या बीतती होगी उस फादर पर जब बेटे के शरीर को गुलदार छिन भिन कर देता है एक पिता के सामने। और फिर उसके बाद एक और दर्दनाक कहानी ये होती है, उसके बाद राजनेता और अधिकारी जो वहां पहुंच जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, पैसा देने के लिए। तो क्या वन विभाग सुरक्षा में लगे लोग या जो राजनेता हैं इस तरीके से मामले को कैश करने की पूरी कोशिश करते हैं। कितनी विडंबना देखने को मिलती है। अधिकारी लोग मुआवजे की बात करते हैं, मुआवजा दे देते हैं। तो क्या किसी के जिंदगी की कीमत पैसा देकर के लगाई जा सकती है? यह अपराध से भी महाअपराध है। लेकिन प्रशासन कोई ऐसी सॉलिड व्यवस्था नहीं बनाता है कि इन जानवरों के जो लगातार हमले हो रहे हैं इसको रोकने के लिए कुछ जागरूकता के अभियान चलाए जाए। इसके अलावा कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि हमला रुके। वन विभाग ऐसे सुरक्षा में एक ऐसी फौज तैयार करे जो रात दिन इन पे निगरानी रखे। कॉर्बेट पार्क जिस तरीके से बनाए गए हैं ऐसे ही पार्क बनाए जाएं ताकि वो स्वच्छंद से एक जगह विचरण कर सकें। इसके अलावा यदि मैं इन ऐसी जगह की बात करूं, इन पार्कों को लेकर के बात करूं, जंगली जानवर हमलों की बात करूं तो ऐसा भी कई जगह पर दिखाई देता है कि मानो सरकार सिर्फ मुआवजा देने तक सीमित है और राजनेता फोटो खिंचवाने तक मामले को कैश करने का मानो का प्रयास करते हैं। तो क्या कभी ऐसी रणनीति बनेगी कि इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं? अभी भी मैं लास्ट सप्ताह की बात करूं तो 5 से ज्यादा ऐसी खबरें उधम सिंह नगर से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से आई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसी खबरें हैं जहां पर गुलदार ने, बाघ ने और भालू ने हमला किया। कई जगह पर बंदरों तक ने इंसानों पर अटैक कर दिया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है कि जितना अधिकार मानव का इस धरती पर है उतना अधिकार हर जीव का है, परंतु मानव ने अपने स्वार्थ के लिए जंगलों के जो एरिया हैं, उनके जो क्षेत्र हैं उन पर कब्जा करना चालू कर दिया है, वहां घर बनाने चालू कर दिए हैं। और यही कारण है जो जानवर अब इंसानों के बीच में प्रवेश कर चुके हैं। और मेरी सहयोगी इल्मा खान बताएगी आपको, देगी पूरे देश का डाटा कहां कहां हमले हुए। यदि मैं पिछले सप्ताह की बात करूं, देखिए मेरी सहयोगी इल्मा खान की ग्राउंड जीरो पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस पर विशेष कवरेज। बिग कैट फैमिली के सदस्यों की काशीपुर में दस्तक, पालतू जानवरों के साथ इंसानी जिंदगी भी नहीं अब महफूज। खेत में काम कर रहा है नन्नू पर शिकारी गुलदार का हमला। स्थानीय लोगों की मदद से बचाई गई नन्नू की जान। घायल नन्नू को काशीपुर के अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। काफी लंबे समय से आबादी वाले इलाकों में दस्तक दे रहा है गुलदार। सूचना
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गुलदार को पकड़ने वन विभाग के प्रयास जारी। बाघ के हमले में मासूम की दर्दनाक मौत। घटना उत्तराखंड उधम सिंह नगर की है। और एक दूसरी घटना 12 वर्षीय की गुलदार के मुंह से खींच लाया दोस्त, जो घटना राजपुर रोड राजधानी देहरादून की है। और अन्य खबरों के लिए लेकर चलते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्टरों की ओर। और आप रहिएगा होशियार और सावधान। जंगली जानवरों के सुरक्षा के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम कर रहे होंगे, और इसके अलावा ताकि जानवरों को उनका हक भी मिल सके। चैन से रहना है तो अमन न्यूज को देखना है, खबरदार करना हमारा फर्ज, महफूज रहना आपकी तर्ज। जय हिंद, जय भारत।